आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। अभी हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन, जो कि UGC नेट KVS NVS में पूछा गया है। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी चल रहा है अभी, जो कि क्वेश्चन नंबर 67 तक हो चुका है। हम लोग 68 से न्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। नीचे प्रतिभा की पहचान और विकास के चरण दिए गए हैं। नीचे दिए गए कुटों का सही क्रम का चयन करें। तो नीचे जो ABCD चार्ट दिया गया है उसको सही क्रम में सजाना है। तो डायरेक्ट हम लोग व्याख्या देखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो सबसे पहले D होगा खेल कूद के लिए उपयुक्त बच्चों का पता लगाना। उसके बाद C उन बच्चों की पहचान करना जो खेल समूह में प्रतिभाशाली हैं। फिर होगा A 2 स्पर्धाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना। उसके बाद B नंबर एकल स्पर्धा हेतु प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 में है समूह ध्रुवीकरण, सामाजिक सरलीकरण, समूह सोच और सामाजिक आवारगर्दी। चलिए इसका हम लोग डायरेक्ट व्याख्या देखते हैं कि क्या सही मिलान होगा। समूह ध्रुवीकरण समूह अंतरक्रिया किंतु मन बदलने बिना मूल विचारों को बनाए रखना और उन्हें सुदृढ़ करना। दूसरा है सामाजिक सरलीकरण, कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए या बाधित करने के लिए दूसरों की उपस्थिति। तीसरा है समूह सोच। तो समूह सोच में क्या है, समूह गतिकीय जो समूह के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है और विनाशकारी हो सकता है। और लास्ट है सामाजिक आवारगर्दी, समूह में उत्तरदायित्व नहीं होने के कारण ढीला पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सरकारी एजेंसी, स्वैच्छिक एजेंसी, निजी एजेंसी और व्यावसायिक एजेंसी, जितने भी एजेंसी है तो उसका किससे मिलान होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सरकारी एजेंसी जो है स्थानीय व्यक्तित्व और संस्था के लाभ के लिए प्रावधान है, सामग्री और परामर्श सेवाएं सरकारी एजेंसी। स्वैच्छिक एजेंसी जो है सहयोगों के माध्यम से कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने और सुविधा देने की लागत को व्यापक रूप से तय किया जाता है। निजी एजेंसी जो है श्रमिकों के परिवारों और उनके समुदायों एवं नियोक्ताओं के लिए खुला है। और लास्ट है व्यावसायिक एजेंसी। तो व्यावसायिक एजेंसी जो है मन बहलाव के माध्यम से सक्रिय और निष्क्रिय मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक पहलू गुणों के विकास की व्याख्या करता है, जैसे कि कौन करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी में क्या है BCD। तो B पहला है, फिर C है, फिर D है। तो B C और D। तो पहला सहयोग, दूसरा स्वयं विकास और तीसरा कुंठाग्रसित। तो क्वेश्चन है सामाजिक पहलू गुणों की विकास की व्याख्या करता है। सामाजिक पहलू गुणों के विकास के लिए व्याख्या क्या करता है, तो सहयोग, स्वयं का विकास और कुंठाग्रसित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, नीचे दिए गए कथन है तर्क आर, अभिकथन ए और तर्क आर। तो अभिकथन ए जो है मानवतावाद और अवैयक्ता के विरुद्ध एक विद्रोह है जिसके आविर्भाव से मानव एक व्यक्ति के रूप में उदय हुआ। तर्क आर क्या है, मानवतावाद हमारे चारों ओर जो भी हो रहा है उससे व्यक्तिगत प्रतिभा का विकास, पूर्ण संतुष्टि, भागीदारी एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर क्या है, आंसर ए है। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें भी कथन दिया गया है। अभिकथन ए में क्या है, मानव जाति अद्वितीय है, वे शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार परक अभिलक्षणों के संयोजन से संपन्न होते हैं जो उन्हें मानव के रूप में पहचान देते हैं तथा उन्हें व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। और कारण आर क्या है, लोग समान भी होते हैं तथा भिन्न भी होती है, उनकी भिन्न भिन्न जैविक अनुभाविक पृष्ठभूमि होती है, तथापि उनमें कुछ ऐसे समान शारीरिक तथा मानसिक गुण होते हैं जो उन्हें जानवरों से अलग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए,
ए में क्या है, ए तथा आर दोनों सही है। तो इसका जो आंसर होगा ए और आर दोनों सही है कि मानव जाति के जो अद्वितीय है, मानव जाति अद्वितीय है, वे शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक अभिलक्षणों के संयोजन में संपन्न होते हैं जो उन्हें मानव के रूप में पहचान देते हैं तथा उन्हें व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। और आर भी सही है, लोग समान भी होते हैं, भिन्न भिन्न भी होती है, उनकी भिन्न भिन्न जैविक अनुभविक पृष्ठभूमि होती है, तथापि उनमें कुछ ऐसे समान शारीरिक तथा मानसिक गुण होते हैं जो उन्हें जानवरों से अलग करते हैं। तो ये दोनों सही है। सॉरी ये आगे खसक गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो अभिकथन ए है, अभिकथन ए, स्कूल प्रशासन में स्कूल के बच्चों की स्वास्थ्यचर्या के लिए समुचित पहल करने की अपेक्षा की जाती है। और तर्क में क्या बताया जा रहा है, तर्क में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने स्कूली शिक्षा के अधिगम प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या है, ए और आर जो है दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। एक छात्र का आत्म प्रेरित होना और आजीवन गतिविधियों में भाग लेने की अधिक संभावना तब है जब छात्र जो है एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति रखता है। ठीक है, तो एक छात्र को जो आत्म प्रेरित होता है और आजीवन गतिविधियाँ सीखने के लिए जो होता है, ये किसके कारण होता है, एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए और ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। सांस्कृतिक मान्यताएं मूल्यों और मनोवृत्ति का एक सेट जो या तो यथापूर्व स्थिति है या उसे बदलने की गतिविधि का कारण है और उसे उचित सिद्ध करता है, वह किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, विचारधारा, विचारधारा के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, सामाजिक संबंध इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये किसने कहा है, मैकाइवर और पेज ने। क्वेश्चन नंबर 78। व्यक्तियों का एक अस्थायी समूहीकरण जो एक आम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं, कौन से समूह से संबंधित है। तो कौन सा समूह है, टास्क समूह, समूह का नाम है टास्क समूह। क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सा उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें दूसरों की उपस्थिति में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एक स्कूल के जिले में कई छात्र और परिवारों के आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं और उनकी शैक्षिक और अन्य संसाधनों तक सीमित पहुंच है। एक समन्वित स्कूल स्वास्थ्य और कार्यक्रम के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा छात्रों के इस आबादी को सबसे बड़े लाभ की संभावना प्रदान करता है। तो यह क्वेश्चन है कि एक स्कूल के जिले में जो परिवार है आर्थिक रूप से जी रहा है और उन्हें एक संसाधन जो है सीमित तक है, तो उससे क्या होगा आंसर इसका। इसका आंसर है सी, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा संगठनों के साथ स्कूल आधारित भागीदारी। स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा संगठनों के साथ स्कूल आधारित भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 81। सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है, तो कौन सा तरीका है, रिवाज। सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। रक्त संबंधों से उत्पन्न सामाजिक रिश्ते वास्तविक और कल्पित और विवाह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, नातेदारी। क्वेश्चन नंबर 83। डॉक्टर लॉरेंस विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा समाज का आधारी एकक है। तो डॉक्टर लॉरेंस विल्सन के अनुसार परिवार अनुसार निम्न में से कौन सा समाज का आधारी एकक है, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। एक बच्चे के प्रसव के दौरान उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके दौरान गर्भाशय ग्रीवा लगभग पूरी तरह फैली हुई है और भ्रूण का सिर जन्म नहरी में मूव करना शुरू करता है। तो उसे हम लोग ब्रिज कहते हैं, ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85।
व्यक्तिगत सामाजिक कौशल और शारीरिक शिक्षा के बीच के रिश्ते का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित कथनों में से किसमें किया है? तो किसमें किया है व्यक्तिगत सामाजिक कौशल और शारीरिक शिक्षा के बीच के रिश्ते का? इसका आंसर होगा डी। व्यक्तिगत सामाजिक कौशल विशिष्ट रूप से पुष्टि और पेशीय कौशल के साथ साथ विकसित होता है, बशर्ते कि उचित वातावरण के साथ एक शारीरिक शिक्षा पाठ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। सभी स्तरों पर बच्चों के इष्टतम विकास के लिए शारीरिक शिक्षा का गतिविधियों का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो संतुलित होना चाहिए। सभी स्तरों पर बच्चों के इष्टतम विकास के लिए शारीरिक शिक्षा का गतिविधि इष्ट संतुलित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87। आपदा प्रबंधन योजना के 4 चरण क्या है? तो 4 चरण है समन, तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति। आपदा प्रबंधन की योजना के 4 चरण जो है सामन, तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 88। अंतर्गतता, व्यक्तियों का विलयन, आपसी पहचान और साझी भावना कौन से सामाजिक समूह के लक्षण हैं? तो प्राथमिक समूह। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक खेलकूद माहौल के लिए सही अनिवार्य तत्व है? तो कौन सा सकारात्मक खेलकूद का माहौल का सही अनिवार्य तत्व है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक जलवायु और माता पिता और खिलाड़ियों का रवैया और व्यवहार। इसका व्याख्या देखिए। तो सबसे पहले खेलकूद का पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट जो है, पहला है स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, खेल उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण और सुरक्षात्मक उपकरण खेलों के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए। खेल मैदान के लिए खुला स्थान होना चाहिए, प्राकृतिक जलवायु दशाएं होना चाहिए, खेल अधिकारियों एवं दर्शकों के अभिवृत्ति, व्यवहार और सकारात्मक खेल वातावरण के आवश्यक तत्व है, खिलाड़ियों व उसके माता पिता की अभिवृत्ति तथा व्यवहार, और सातवां है समाज की संस्कृति एवं परंपरा। ये सब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90। मैं एक मरीज हूँ, मैं एक डॉक्टर से मिलने गया था जो खुद के कार्यालय पद्धति की मालिक है। इस प्रकार की सेवा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार को निजी चिकित्सा व्यवसाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 91। समाज विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो समाज विज्ञान के अनुसार कौन सा महत्वपूर्ण है? तो संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा क्या महत्वपूर्ण कारक है? मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण कारक है? तो 93 का क्या होगा? सी, सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत। सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत। सामाजिकरण की वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करता है, जिसके द्वारा मानव की सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत एवं एक दूसरे के बीच सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 93। बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को क्या कहते हैं? तो विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण, संघर्ष, विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है? तो सामाजिक नेतृत्व। किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण और संघर्ष, विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है? तो सामाजिक नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 95। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक साधक है? तो कौन सा साधक है? सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 96। अभी कथन ए और कथन कारण है। कथन ए जो है, खेल और राजनीति का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, और कारण आर क्या है? खेल राजनीति को बिगाड़ती है। तो 96 का आंसर क्या है? सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए जो सही है परंतु आर गलत है। खेल और राजनीति का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। 97 का आंसर है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो चिकित्सीय मनोरंजन है, वाणिज्य मनोरंजन, औद्योगिक मनोरंजन और संस्थागत मनोरंजन। तो इसका मिलान कैसे होगा? इसका व्याख्या हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। चिकित्सीय मनोरंजन अस्पताल, वाणिज्य मनोरंजन मनोविनोद,
औद्योगिक मनोरंजन, व्यवसाय और संस्थागत मनोरंजन, स्कूल और कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 98, समाजीकरण एक दूसरे के साथ आने तथा परस्पर सामंजस्य के साथ काम करने तथा समाज के प्रति अपने दायित्व को निर्वाह करने की प्रक्रिया है। यह उदाहरण किसका है? तो ये किसका है? बोगार्डस का है। क्वेश्चन नंबर 99, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। द्वंद्व युद्ध, नफरत, बच निकलना और जोड़ा खाना। तो इसका क्या होगा सही व्याख्या? देखिए 99 का, द्वंद्व युद्ध है गुस्सा, नफरत घृणित और बच निकलना मतलब डर, जोड़ा खाना मतलब प्रेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख रहे हैं हम लोग। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है इसमें। सामुदायिक मनोरंजन, वाणिज्य मनोरंजन, संस्थागत मनोरंजन और चिकित्सीय मनोरंजन। तो इसका व्याख्या हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। सामुदायिक मनोरंजन जो है ग्रामीण तथा शहरी से है। वाणिज्यिक मनोरंजन मनोरंजन पार्क से है। संस्थागत मनोरंजन स्कूल कॉलेज से है। और चिकित्सीय मनोरंजन अस्पताल से है। क्वेश्चन नंबर 101, कौन से पर्यावरणीय स्वास्थ्य आपदा नहीं है? जैविक हथियार जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन वर्ड है। मनोरंजन जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खोई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना, संतुष्टि एवं तरोताजा रखना, स्वयं में एक मनोरंजन में पूर्ण जीवन, मन आनंदित करना। क्वेश्चन नंबर 103, वयस्क आयु प्रारंभ होती है, मतलब कितने से शुरू होती है आयु वयस्क की? तो 20 वर्ष पश्चात। 19 से 20 वर्ष के बाद बालक या बालिका बौद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। यह अवधि कार्य करने की शीर्ष योग्यता भी निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 104, रिक्रिएशन में एन शब्द से क्या अभिप्राय है? तो प्राकृतिक जो है। रिक्रिएशन शब्द लैटिन भाषा से है। री प्लस क्रिएशन मिलकर बना है। री का मतलब होता है पुनः, क्रिएशन मतलब होता है निर्माण करना। तो रिक्रिएशन में एन शब्द का तात्पर्य जो है प्राकृतिक होता है। क्वेश्चन नंबर 105, सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 106, खाली समय का सदुपयोग होता है, ये किसने बताया है? पिकनिक में खाली समय का सदुपयोग होता है। पिकनिक एक सुनियोजित एवं व्यवस्थित कार्यक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 107, प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव। तो ये शिविर है। शिविर में हम लोग प्रकृति के नज़दीक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, शिविर की अवधि है, तो कितनी अवधि है शिविर की? तो उपयुक्त सभी है। एक दिवसीय, एक दिन की भी होती है शिविर लगती है, मासिक भी लगता है और साप्ताहिक भी लगता है। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी होगा। तो आज हम लोग 108 क्वेश्चन तक हम लोग देखे हैं प्रीवियस ईयर का सॉल्व। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 109 से शुरू करेंगे। चलिए ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बी फिट एट योर होम।